अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कायम की गई तहकीकाती कमेटी को रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट सामने आ गया है। अब रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के बाद यह समझ नहीं आ रही कि लियाकत चट्टा साहब का जमीर पहले जागा था या अब जागा है। लियाकत चट्टा का सॉफ्टवेयर पहले अपडेट हुआ था या अब अपडेट कर दिया गया है और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यह स्टेटमेंट सामने आया है। लियाकत चट्टा ने आज अपने उस स्टेटमेंट से जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा जमीर जाग गया है, मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, उससे रूगर्दानी कर ली है। उस स्टेटमेंट को वापस लेके कौम से माफी मांग ली है कि मैं शर्मिंदा हूं और जो कुछ किया वो एक प्लान्ड अटेम्प्ट थी, एक साजिश थी जो करने को मुझे इसलिए कहा गया कि आपको को बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा। कितना भौडा स्टेटमेंट है, आज इसका पोस्टमार्टम इस व्लॉग के अंदर करेंगे। उसके साथ साथ जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने यानी फौज ने इस इंतखाब के अंदर 75 साल धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिर इमरान खान साहब ने एक स्ट्रैटेजी बना दी है जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जंग घुमसान का रन पड़ जाएगा। आप समझ लीजिए ये कशीदगी इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस जो रिजेक्ट हुए थे, अपहोल्ड किए गए थे, उनको बहाल कर दिया गया है और चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। ये जो अमेरिकन फैक्टर है ये भी बहुत जल्द फैक्टर इन करता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, स्ट्रेट अवे लेट्स कम टू द कमिश्नर स्टेटमेंट। लियाकत चट्टा साहब ने जो स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिकॉर्ड कराया, सबसे पहले जरा मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़कर सुना दूं। साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को अपना बयान जमा कराया। तहरीरी बयान 3 सफात और 15 पैरास पर मुश्तमिल है। 15 पैराज हैं, 3 सफात है टोटल और उसमें कहते हैं कि मुझे आम इंतखाबात के बाद अपने बयान पर इंतहाई शर्मिंदगी है। साबिक कमिश्नर ने बयान पर माफी मांग ली। बयान पर तमाम ब्यूरोक्रेसी के सर्कल और कौम से माफी मांगता हूं, ये लियाकत चट्टा कह रहे हैं। मैं अपने तमाम कॉलो फेल की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूं, अपने आप को किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए सरेंडर करता हूं। ऐसी बातें तो आप हुजूर उस दिन कर रहे थे कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझे कचहरी चौक में टांग दिया जाए और मेरे साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी टांगा जाए। आज आप ये कह रहे हैं कि एक मजमूम प्लान तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का कहा गया, एक प्लान तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डालने का कहा गया और इसके रिटर्न में मुझे किसी बड़े ओहदे की ऑफर हुई। अब भाई बड़े ओहदे की ऑफर हुई आपको, आप तो 8 दिन के बाद रिटायर हो रहे थे हुजूर। आप पहले ठीक कह रहे थे या आप ठीक कह रहे हैं? पहले गलत कह रहे हैं या अब आपने उसकी तस्दीक कर ली है? आपका सॉफ्टवेयर पहले अपडेट हुआ था या अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है? ये वो सवालात हैं जो यकीनन हर बाशऊर पाकिस्तानी, हर समझदार पाकिस्तानी के पर्दा फिक्र पे दस्तक दे रहे होंगे। देखिए, मैं अपने उस स्टेटमेंट, अपने उस एनालिसिस, अपनी उस खबर पर कायम हूं कि लियाकत चट्टा साहब क्योंकि पिंडी के कमिश्नर थे और पिंडी का कमिश्नर पिंडी वालों की मर्जी के बगैर नहीं आता है। उस वक्त जो अटेम्प्ट हुई वो भी इलेक्शंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए हुई, वो एक खास पर्टिकुलर सेगमेंट को सपोर्ट करने के लिए हुई और आज जो पिक्चर यकसर तब्दील हो गई है ये भी किसी प्लान्ड तरीके से हुई है। मैं आज भी अपने उस मौकिफ के ऊपर कायम हूं और मेरी वो खबर उस वक्त भी दुरुस्त साबित हो गई। जो लोग कह रहे थे ना कि जमीर जागा है, तो हमारे यहां जो अंकल जमीर है ना, ये लंबी तान के सोए हुए हैं, इनको जगाने के लिए भी ताकतवरों को दस्तक देनी पड़ती है और उनके इशारे पर अंकल जमीर जागते भी हैं, नाचते भी हैं और फिर सो भी जाते हैं। तो लियाकत चट्टा साहब ने जो अब अटेम्प्ट किया, मैं जरा नक्शा खींच के आपके सामने रख दूं, आपको बता दूं आज हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NH 46, NH 47, NH 48 के जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिए थे, जहां से आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते थे और उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन एक्सेप्ट करके हो सकता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नून लीग को झटका लगाना भी मकसूद हो। आज वो नोटिफिकेशन फिर से बहाल कर दिए गए हैं। अकील अंजुम हो, तारिक फजल चौधरी हो, नोटिफिकेशन बहाल हो गए। N 117 के अंदर अलीम खान की कामयाबी भी बरकरार रखी गई है। ठीक, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है,
वो ये है कि आज ही एक कोई मुबैना कैंडिडेट उठा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड, और इलेक्शन कमीशन में चला गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो एफिडेविट्स और ये जमा कराएंगे ना फहरिस्तें, आप जरा इसका रिकॉर्ड मुझे दे दें, इसकी कॉपी दे दें। ये जो मुअज़्ज़ज़ शहरी और मुबैना शहरी जाते हैं, किसके इवा पर जाते हैं, आपको बखूबी इस बात का इदराक होना चाहिए। उसके बाद आज ही ये जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बाबत महाजराई शुरू हुई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, बैरिस्टर गौहर हो, अली जफर हो, ये भी गए, शेर अफजल मरवत भी गए, असद कैसर भी गए, उमर अयूब भी गए, लेकिन अडयाला जेल में मुलाकात की जो क्या कहना चाहिए इजाजत है वो नहीं दी गई। पहले इनको इजाजत दी जा रही थी, अब मुलाकात की इजाजत भी नहीं। मंजरनामा यकसर तब्दील हो रहा है और महाजराई इस दहज पर पहुंच गई है कि इमरान खान ने आज अमेरिका को यानी IMF को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को खत लिखने का फैसला कर लिया है कि मैं अक़वाम आलम को ये बताऊंगा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये इसमें डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा है, धांधली के इंतखाबात हैं, जाली मैंडेट लेके लोग हुकूमत में आ रहे हैं। यानी इसका मतलब इमरान खान ये समझता है कि अब लोकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय नहीं हो सकते। इमरान खान ये समझता है कि लोकल अदलिया के साथ मामला तय नहीं हो सकते, लोकली मामला तय नहीं होंगे, हमें इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा इस इशू को, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के पास जाना पड़ेगा। ऑल्दो मैं इसका नाकिद हूं कि IMF और ये दीगर मामला के अंदर हम अमरीका को दावत दें और अमरीका को कहें आओ मुदाखलत करो, मैं नाकिद हूं, लेकिन इससे मुझे पल्स जरूर मिल रही है कि इमरान खान क्या सोच रहा है और मेरी उस खबर की तस्दीक और तौसीक हो रही है। मैंने आपको बताया था कि नवंबर में अमरीका में इंतखाब होने जा रहा है और इमरान खान को पता है वो क्या कर रहा है। 5 नवंबर की तारीख है और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स पासा पलटा, डोनाल्ड ट्रंप आया, तो कैसे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तब्दीली लोकल एस्टैब्लिशमेंट पर हावी होगी, यहां पर भी तब्दीलियां आएंगी और आने वाले मंजरनामे में मुझे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का किरदार ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसीलिए लोकल एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती थी कि मामलात को बीच बचाव करा के इनको भी कौमी धारे में शामिल कर लिया जाए, कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना ली जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अब एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपनी जो आंखें माथे पर रख ली और दूसरी तरफ से जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो भी चली जा रही है। तो आज के दिन का जो ये मंजरनामा है जिसके अंदर दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी घुटन बढ़ेगी। आने वाले दिनों में अब 9 मई का बहार्स भी खुलेगा, पकड़ धकड़ भी होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, क्रैकडाउन भी होगा, मुलाकातें भी नहीं करने दी जाएंगी। बुशरा बीबी से इमरान खान को दूर इसलिए भी रखा जाएगा कि तकलीफ भी पहुंचाई जाए, ब्रीदिंग स्पेस भी छीनी जाए और किसी तरीके से तोड़ा जाए, को फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की जाए। लेकिन आने वाले दिनों में जो ब्रीदिंग स्पेस या सांस लेने की गुंजाइश है वो मजीद सुकड़ती चली जा रही है। तो लियाकत चट्टा साहब का ये स्टेटमेंट, उस दिन भी मुझे इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी साजिश की बू आ रही थी और आज भी आ रही है। उस दिन भी कराने वालों ने उससे अपना मकसद अचीव किया था, आज भी वो मकसद अचीव करना चाहते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो इसको आगे पहुंचाना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।